अच्छा भाई, आज हम बेसिक मैथ्स ट्यूटर की वीडियो में एक्सपोनेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके चेक हो रहे हैं इसमें। देखें, पहला क्वेश्चन है 2 की पावर 4। तो इसका मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी 2 4 टाइम्स। ठीक है, 2 रेज टू द पावर 4 आपके सामने है। और देखें, मैंने ऐसे मल्टीप्लाई में लिखा, फिर मैंने ब्रैकेट्स में लिख दिया ना। तो ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई को शो कर सकते हैं। तो 2 रेज टू द पावर 4 क्या आ गया? 2 4 टाइम्स, यानी 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 16। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16। ठीक है। तो ये पावर का मतलब होता है। आप भी क्वेश्चंस करते रहें, और जो मैं करूँ तो उसको रिव्यू चेक कर लें, अपने आंसर्स को चेक कर लें। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखें, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, इसको पावर फॉर्म में कैसे करेंगे? 3 रेज टू द पावर 3। अगर पावर में एक्सप्रेस करना हो, एक्सपोनेंट्स में एक्सप्रेस करना हो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 को, तो तीनों 3 के ऊपर पावर 1 है। तो आपके सामने 3 रेज टू द पावर 3 आ गया, और 27। नीचे आते हैं, 3 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3। देखें, एक 3 के ऊपर अगर कुछ भी नहीं लगा हुआ है तो उसका मतलब है पावर 1 है। ठीक है। तो एक 3 पे पावर 3 है, मल्टीप्लाई हो रहा है एक और 3 से, और इस पे पावर 1 है। तो एक्सपोनेंट पावर रूल ये कहता है कि अगर बेस सेम हो, यानी 3 और 3 बेस सेम है, तो पावर ऐड हो जाती है। तो हमने दोनों पावर्स को, 3 को और 1 को ऐड कर लिया। तो 3 + 1 4, 3 रेज टू द पावर 4 आ गया। अब इसका मतलब है 3 4 टाइम्स। तो वो मल्टीप्लाई करके आंसर हम निकाल सकते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो यहाँ पे एक्सपोनेंट का रूल था, पावर रूल था कि अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो एक बेस पे पावर 3 थी, और उसी सेम बेस पे पावर 1 थी। चलिए अब नीचे आते हैं, 3 रेज टू द पावर 2, और इस पूरे पे भी पावर 3 है। अब ये समझना है कि भाई पावर पे पावर हो तो क्या करें। पावर पे जब पावर होती है, एक्सपोनेंट के ऊपर भी एक्सपोनेंट होता है, तो उसे मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है। तो देखें, 3 रेज टू द पावर 2 बेस 3 थी, उस पे पावर 2 थी, और इस होल की पावर भी 3 थी। तो 3 की पावर 2 की पावर 3, 2 और 3 जो पावर में है वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दोनों एक्सपोनेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो अब बेस 3 वापस दोबारा लिखेंगे, और 2 3 ज़ा 6, 3 रेज टू द पावर 6 हो गई। ठीक है। 3 रेज टू द पावर 2 की पावर 3, 3 रेज टू द पावर 5 नहीं करना। 2 और 3 मल्टीप्लाई होंगे, जो पावर्स है ना आपस में वो मल्टीप्लाई होंगी। सही है। तो ये आपके पास आंसर आ गया। आप फर्दर सिंप्लीफाई करना हो तो 3 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें, 3 रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू द पावर 2, फिर डिवाइड बाय 3 रेज टू द पावर 3। डिवाइड की फॉर्म में भी लिखा हुआ है। बेस सेम है तीनों टर्म्स की, एक पे पावर 3 है, एक पे पावर 2 है, और एक पे पावर 3 है। अब तो देखें पावर में क्या करना है। आपको पता है मल्टीप्लाई का, आपने देख लिया है कि अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। जो डिवाइड में 3 है उस पे पावर 3 है, उसका क्या किया जाएगा ये समझेंगे। ठीक है। देखें, 5 + 2, जो न्यूमरेटर में दोनों टर्म्स थी उनकी बेस सेम थी, पावर्स को ऐड कर लिया। तो 3 की पावर 5 + 2 7 हो गया यहाँ पे। अब डिवाइड में भी 3 की पावर 3 है, इसको मैंने अलग से स्टेप में सॉल्व कर दिया। डिनोमिनेटर में जो भी बेस सेम है उसकी पावर को जब हम ऊपर लेके जाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। जैसे डिनोमिनेटर में जो 3 की पावर 3 है, तो उस पावर के साथ ना +3 साइन लगा हुआ है। एक्चुअली क्या हो रहा है कि डिवाइड हो रहा है 3 की पावर 3 से, यानी 3 टाइम्स से डिवाइड हो रहा है। 3 टाइम्स आपको पता है क्या होता है, 3 3 ज़ा 9, 3 27।
तो हम पावर फॉर्म में ही सॉल्व कर रहे हैं। तो जब नीचे इंस्टेड के हम सिंप्लीफाई करें मल्टीप्लाई डिवाइड करके, हम पावर रूल्स को ही यूज़ करेंगे। और जब नीचे से पावर 3 ऊपर जाएगी तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो अभी अगर प्लस है तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, नीचे माइनस होता तो ऊपर जाके प्लस हो जाता। पावर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 3 रेज टू द पावर 3, 7 - 3, नीचे से ऊपर पावर गई, -3 हो गया था। और 3 रेज टू द पावर 4 आंसर आ गया, 7 - 3 4। सही है। आप देख रहे हैं बेसिक मैथ्स ट्यूटर में एक्सपोनेंट्स की प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ। आप अपनी नॉलेज को रिकॉल कर सकते हैं। 2 क्वेश्चंस और बाकी हैं। 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। देखें, पहले वाले 7 पे पावर 1 है और दूसरे वाले 7 पे पावर 0 है। पहले वाले 7 पे पावर नहीं लिखी हुई ना, तो इसका मतलब है पावर 1 ही है, यानी एक्सपोनेंट 1 है, यानी 7 1 टाइम्स है। अच्छा, 7 रेज टू द पावर 0 जो है वो 1 हो जाएगा। किसी भी चीज़ पे पावर 0 हो तो वो 1 होता है, ठीक है। 7 पे पावर 1 होती तो वो 7 होता, 7 पे पावर 2 होती तो वो 7 2 टाइम्स होता, लेकिन 7 पे पावर 0 है तो वो 1 हो जाएगा। सही है। लेकिन 7 पे पावर 1 ब्रैकेट के बाहर 0 है, मल्टीप्लाई बाय 0, 0 हो गया। 7 की पावर 0 थी तो उसका आंसर 1 आ गया। किसी भी चीज़ की पावर 0 हो 1 आता है आंसर। x की पावर 0 हो आंसर 1, 7 8 की पावर 0 आंसर 1 आएगा, ठीक है। तो उस 1 से हमने 7 को मल्टीप्लाई कर दिया, 7 आ गया। नीचे देखें x मल्टीप्लाई हो रहा है, x रेज टू द पावर 2, और फिर उस होल पे भी पावर जो है 3 है। आपको पता है पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, 2 3 6 हो गया। अब देखें दोनों टर्म्स जो हैं उनमें बेस सेम है, x और x। तो यहाँ आपको पता है दोनों पावर जो है वो ऐड हो जाएंगी, 1 + 1। पहले वाले x पे 1 था, दूसरे वाले x पे 6, तो बेस सेम है, x और x सेम है। तो 1 + 6 पावर को हमने ऐड कर दिया, x रेज टू द पावर 7 आज आ गया आंसर, ठीक है। तो x 7 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। आपको आप देख रहे थे बेसिक मैथ्स ट्यूटर में प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवा रहा था मैं आपको। जो फेसबुक पेज आईडी है आप उस पर ज़रूर आएँ, facebook.com/basic-maths-tutor। मेरा नाम दानियाल, और ऐसी बहुत सारी वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बेसिक नॉलेज, बेसिक मैथ्स के हवाले से जो भी इंफॉर्मेशन है वो अपडेट हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए, चेक हो जाए, टेस्ट हो जाए, और आपको फ़ायदा हो। तो facebook.com/basic-maths-tutor पे ज़रूर आएँ, विज़िट करें।